हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मंत्री जी। मैं सबसे अनुरोध करूंगी नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज भारत के 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक विशेष कारण से। सर हमारे साथ आज जुड़े हैं माय भारत के वॉलंटियर्स, हमारे एलीट एथलीट्स और पैरा एथलीट्स और माय भारत के 200 से ज़्यादा वॉलंटियर जो कल के गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेंगे। और आपके अनुमति से हम लोग आज हमारा ये विचार है कि आज क्योंकि भारत के कोने कोने से युवा आके जुड़े हैं, युवा एवं युवा खिलाड़ी, तो उन सब से हम लोग थोड़ा उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। पर पहले मैं आवेदन करूंगी सर से, श्री नीलेश कुमार मिश्रा जी से कि सर एक वेलकम एड्रेस और एक कॉन्टेक्ट सेटिंग के साथ आप प्रोग्राम का उद्घाटन कीजिए। माननीय मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी, मंच पर आसीन श्री कुणाल जी और श्री मयंक जी, आज के हमारे माय भारत के 200 ऐसे वॉलंटियर्स जिन्होंने माय भारत पे बहुत उम्दा काम किया है, अच्छा काम किया है, उनके साथ आए हुए उनके अभिभावक जन, हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ीगण, हमारे उत्कृष्ट पैरा एथलीट और साथ ही कल परेड में भाग लेने वाले हमारे 200 वॉलंटियर्स, आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार रिपब्लिक डे परेड 2025 के लिए विशेष अतिथि के रूप में देश भर से माय भारत के 200 स्वयंसेवक एवं उनके 200 अभिभावक आमंत्रित किए गए हैं, जो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड के साक्षी बनेंगे। इन स्वयंसेवकों का चयन माय भारत गतिविधियों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लेने वालों का चयन विभिन्न गतिविधियों के आधार पर किया गया है, जिसमें 4 प्रोग्राम में से मुख्य रूप से लिया गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वयंसेवक, जिन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक विशेष योगदान दिया। सेवा से सीखे अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवक, जिन्होंने माय भारत के बारे में ज्ञान प्रसार के लिए आउटरीच कार्यक्रम में काम किया और जिन्होंने दिवाली विद माय भारत और एक पेड़ माँ के नाम में कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वयंसेवक जिन्होंने स्वास्थ्य, डाक, साइबर सुरक्षा प्रबंधन, एयर सामुदायिक पुलिसिंग, यातायात के क्षेत्रों में अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों में विभिन्न खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। ये खिलाड़ी भारतीय खेल जगत में अपने असाधारण योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इस समारोह में आमंत्रित खिलाड़ियों में पैरालंपिक पदक विजेता, विश्व चैंपियंस और अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने पैरा बैडमिंटन, पैरा आर्चरी, पैरा शूटिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, शतरंज, पैरा कैनिंग, ब्रिज आदि जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी उपस्थिति न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान करती है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करने और अनुशासन, समर्पण और दृढ़ता जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही आज हमारे साथ 200 जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कि कल के परेड में भाग लेंगे और बहुत ही कठिन चयन प्रक्रिया से ये गुजरते हैं। पहले इनका कॉलेज के लेवल पे होता है, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे। और माननीय, मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में ये एकमात्र नॉन कॉम्बेटाइज दस्ता है जो कि भाग लेता है। तो आपका महोदय इस
कार्यक्रम में आने के लिए फिर से बहुत बहुत स्वागत, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू। एसएस और माय भारत वॉलंटियर्स को स्टेज पे आए। सर, ये जो पेंटिंग है ये माय भारत के वॉलंटियर्स ने अपने हाथों से टीम ने मिलके ये बनाया है और आपके लिए खास इस अवसर पे लेकर आए हैं। अब फूलों का गुलदस्ता के साथ आप सर का फेलिसिटेशन करें। उसके बाद Very good evening to all the dignitaries on and off the dais. Myself, Tulasivati Murugesen, para-badminton player. And I won a silver medal in the Paris Paralympics. And also conferred with the Arjuna Award from our Honorable President last week. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to have got this opportunity to stand here in this interaction and representing our country India in the Paralympic arena. It's a great honor for me. To begin with, in Rio Paralympics, our Indian para-athletes got 4 medals, and in Tokyo Paralympics, we got 19 medals, and in Paris Paralympics, we got 29 medals. I think this is the huge change and result of hard work and consistent effort by Ministry of Youth Affairs and Sports and Sports Authority of India. So I wholeheartedly thank them. And I have been added in the Target Olympic Podium scheme, and I was provided with equipments, training facilities, and international tournament. मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से स्कॉलर हूँ, इकोनॉमिक्स में PhD कर रहा हूँ और टोक्यो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए। मुझे मौका मिला है लगातार देश के लिए खेलने का और मेडल जीतने का, तो इसके लिए शुरू से ही हमें भारत सरकार की पूरी सपोर्ट रही है। और पिछले मैं 2012 से खेल रहा हूँ और पिछले कुछ सालों में मैंने देखी है कि जो पैरा स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ हुई है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ लगातार। और हमारे जो मेडल्स थे 2016 के बाद बढ़े, 2020 में, उसके बाद 2024 में जो हमारे मेडल बढ़े, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि देश और सोसाइटी के लिए इंक्लूसिव है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पैरालंपिक्स के मेडल बढ़ रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स के मेडल बढ़ रहे हैं और आगे भी मैं या मेरे साथी खिलाड़ी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और देश के लिए और ज़्यादा मेडल जीतेंगे। और आपकी लगातार सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। नारायण, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ सर। मैं ऑन ड्यूटी पे जब जम्मू में ड्यूटी देते समय मेरा माइंड ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम पे मेरे लेफ्ट लेग बहुत इंजर्ड हो गए, लेफ्ट लेग काटना पड़ा। उसके बाद मैंने 2018 में जो पैरा रोइंग ने शुरू किया, मैं पहले पर्सन था इंडिया में, पहले पैरा रोइंग शुरू किया मैंने। मुझे मौका मिला था 2019 में तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें अपना ऊपर भरोसा रख के हमें भेजा था। तो हमारा पहले इंटरनेशनल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के साथ मैंने वापस लौटा है, अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमारा सपोर्ट बहुत कर रहा था, जैसे रोइंग फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने उसके बाद हमने पेरिस ओलंपिक के लिए पहले बार हमने पार्टिसिपेट किया अपने देश से। एशिया से हमने पहले पैरालंपिक के लिए रोइंग से हमने गया था, वहाँ पे हमारा प्रदर्शन भी अच्छा हुआ लेकिन मेडल नहीं हुआ था। तो अगली बार हम मेडल के साथ वापस गए। वर्तिका अग्रवाल दिल्ली से ही है सर, वो नोएडा में रहती है। और बोलो वर्तिका। नमस्ते सर, मैं वर्तिका अग्रवाल हूँ। मैंने चेस ओलंपियाड जो बुडापेस्ट में हुआ था वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते और एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था हमारी टीम ने। और मुझे अभी रिसेंटली अर्जुना अवार्ड भी मिला था। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते।
वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपियाड और सब कुछ हमने हासिल कर पाया है। सर आपकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे और हम बहुत सारे मेडल्स इंडिया के लिए हमेशा जीतते रहेंगे। धन्यवाद सर। ओलंपिक में मैंने बचपन से ही सीखना था और इस ओलंपिक में पहुंचने के बाद मैंने अपना अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस किया। क्या करें, बस उस दिन अच्छा नहीं था, मेडल मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करके और इसके लिए मेडल लेके वॉलंटियर हूँ। मैंने दिवाली विद माई भारत, स्वच्छता ही सेवा, अन्य कई प्रोग्राम माई भारत पोर्टल से किए हुए हैं। ये पोर्टल एक बहुत ही सुंदर पोर्टल है जिसमें हम दूसरे कॉलेज के एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये पोर्टल हमें CV बिल्डर की भी सुविधा देता है जिससे हम आगे रेज्यूम बिल्डिंग में भी काम आ सकते हैं। मेरे कुछ सुझाव थे कि ये जो पोर्टल है उसमें ELPs का एक ऑप्शन होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। ये ELPs ग्रामीण इलाकों में बहुत कम की जाती है, तो ग्रामीण इलाकों में अगर डिपार्टमेंट के साथ मिलके अगर और ELPs ऑर्गेनाइज की जाए तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। दूसरा, मैंने 2 बार ELPs में ट्राई किया बट मेरा रिजेक्ट हो गया। तो अगर रिजेक्शन के टाइम पे अगर कुछ रीज़न मिलता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रीज़न था, तो अगर इम्प्रूव करके हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। सो अगर ELP किया होगा तो आगे जॉब में भी काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुतूल है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बेटी हूँ और बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। माय भारत में हमारे विद्यालय में ऐसे बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे देश की इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो माय भारत से ये फ़ायदा हुआ है हमें कि जैसे अगर हम यहाँ अपने शहर लखनऊ में है, अपने विद्यालय में है और वहाँ से हमने कोई भी एक्टिविटी, चाहे देश दिवाली माय भारत वाली हो, SPL अभी प्रोग्राम चला था जिससे हम वॉलंटियर्स जो हैं वो पुलिस के साथ टाई अप करके ट्रेनिंग लेते हैं। एक 30 डेज़ की वो एक्टिविटी थी, या अभी अटल जी की वर्षगांठ, 100वीं वर्षगांठ, उस पर विभिन्न एक्टिविटीज़ हुई। तो हम यहाँ से बैठे हुए देश की अलग अलग एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं या नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ले सकते हैं हम उनसे। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम दूसरों से सीख सकते हैं उन आइडियाज़ के बारे में। सर इस पे जब ये चीज़ लॉन्च हो रही थी, माय भारत पोर्टल लॉन्च हो रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम अपने देश को तभी एम्पावर कर सकते हैं, तभी हम उसको एक विकसित भारत बना सकते हैं। जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 का कि विकसित भारत बनाना है, हम इसको तभी बना सकते हैं जब हमारे जो युवा हैं वो एम्पावर होंगे और वो लीडरशिप स्किल्स अपनी अच्छी करेंगे। सर इसमें मेरे चंद थोड़े से सजेशंस हैं, वो ये हैं कि एक तो इसमें एक ऑप्शन है CV बिल्डर का। CV बिल्डर का ऑप्शन मैंने पर्सनली यूज़ किया, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि ना कि हम सिर्फ CV बनाएं, बल्कि हम उसे जितने जिस सेक्टर की CV बन रही है, जो उसके मेंटर्स हैं, जो अच्छे वहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनसे हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम नई जनरेशन है, हमारे पास इंटरनेट का अच्छा एक्सेस है, हम उनसे बहुत सारा मार्गदर्शन मतलब भटक जाते हैं बच्चे। तो हम ये कर सकते हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप हो और हम मतलब एक रास्ता दिख सकते हैं हमें करियर। और सर ये हो सकता है कि जैसे कि बहुत से बच्चे 12th पास करते हैं तो वो करियर काउंसलिंग हो सकती है कि वो क्या करना चाहते हैं। आखिर में सर मैं बहुत आभारी हूँ हमारी मिनिस्ट्री का कि उसने हमें इन्वाइट किया और इस यहाँ पे इतना मौका दिया। धन्यवाद सर। Privilege for me to be here today on this auspicious occasion. It's been 2 years since I have started my journey in NSS. Since then, I took part in various activities like Swachh Bharat, Van Mahotsav. We have created awareness programs and empowered women at active villages. And apart from that, recently there was a flood, a catastrophic flood in Andhra Pradesh, Vijayawada, where I did my active role as an NSS volunteer and My Bharat volunteer. And also I have took part in NIC and also Pre-Republic Day Parade. Every program and every camp has taught me great lessons and experiences. Apart from that, lifetime memories. And another initiative which is close to my heart is My Bharat Outreach Program, where we have encouraged young minds to dream and then grow their skills and then create opportunities instead of merely chasing for some random opportunity. And also that we have also encouraged these young minds to strive for better path as our government of India has encouraged us with this Stand Up India, Atmanirbhar Bharat to pave way for young entrepreneurs to strive.
Let us make use of this opportunity to create a more self-reliant and truly Viksit Bharat. Thank you. गणतंत्र दिन के सेलिब्रेशन में सरकार की ओर से इनवाइटेशन पर आए हुए सभी माय भारत एनएसएस के वॉलंटियर, पैरा एथलीट्स, और मुझे बताया गया कि माय भारत वॉलंटियर के साथ पेरेंट्स को भी यहाँ इनवाइट करा गया। दोस्तों, मेरे सामने देश का भविष्य भी बैठा है और देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे पैरा एथलीट भी बैठे हैं और उसके पेरेंट्स भी बैठे हैं। आदरणीय मोदी जी ने आपको गणतंत्र दिन के सेलिब्रेशन में इसलिए इनवाइट करा है कि आप देश के एक ऐसे युवा हैं, आप में कोई विशेषता है, आप में क्षमता है जो आपने सिद्ध करके बताई है। जो माय भारत के वॉलंटियर है उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हम स्वच्छता से सेवा के अभियान में जुड़े, हम सेवा से सीखे ऐसे अभियान के साथ जुड़े। आप में से कोई साथी जनवरी 10, 11, 12 स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिन के सेलिब्रेशन के अवसर पर 3 दिन का विकसित भारत यंग डायलॉग रखा गया था, उसमें भी आप में से जुड़े होंगे। कई एनएसएस के युवा विविध सेवा कार्य के साथ अपने यूनिवर्सिटी में काम करते होंगे, तब लाखों की संख्या में हमारे एनएसएस के साथ जुड़े हुए युवा साथी और माय भारत के वॉलंटियर में से सिलेक्टेड यूथ यहाँ आए होंगे। यानी कि आप सिलेक्टेड हैं, आपका सिलेक्शन करा गया है। कई में से आप हैं जो आपने कुछ करा। दोस्तों, आपकी अपेक्षा, आपकी आकांक्षा, आपकी क्षमता को सही मायने में अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आप आपके विचार भी रख पाए, गोल भी तय कर पाए और गोल को अचीव करने के लिए प्रयास भी कर पाए। इसलिए मोदी जी ने आपको एक एनवायरनमेंट भी दिया है और व्यवस्था भी खड़ी करी है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाना। लेकिन विकसित भारत बनाएंगे कौन? केवल सरकार बनाएगी? केवल भाषण से विकसित भारत हो जाएगा? जी नहीं। विकसित भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए, एक सशक्त भारत बनाने के लिए देश की 140 करोड़ की जनता ने एक साथ में जॉइंट एफर्ट करना होगा। और इसलिए मोदी जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से भाषण दिया था। उन्होंने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 2022 से 2047 25 साल का जो समय है उसको अमृत काल का समय कहा। और ये अमृत काल के समय में देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए तब जाके देश विकसित भारत बने, समृद्ध भारत बने। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में
देश में केवल 4 ही वर्ग हैं। एक युवा है, एक महिला है, एक किसान है और ये 4 वर्ग के को आप सशक्त कर दोगे, महिला, गरीब, किसान और युवा, 4 को आप सशक्त कर देंगे तो देश विकसित भारत बनने के लिए तैयार हो जाए। 4 वर्ग का सशक्तिकरण पर भार दिया, उसमें से आप युवा एक है। आपका सशक्तिकरण करना यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी देना, आपको अच्छा एजुकेशन मिले, आप में रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जाए, एक टैलेंट के आधार पर आप अपनी कैरियर को बना सके, आप में जो भी क्षमता हो एक क्षमता को नर्चर करके आप आगे बढ़ सके, ताकि आप स्वयं अपने भी कैरियर बनाएं और देश का गौरव भी बढ़ाएं। यहाँ मेरे सामने पैरा एथलीट्स बैठे हुए हैं, देखो उनकी क्षमता। मोदी जी ने कहा कि हमारे दिव्यांग, एक बुलंद हौसला से क्या हो सकता है। जब अपना अनुभव शेयर करते थे, कई कठिनाई से गुजरे होंगे, मेहनत करी होगी, पेरेंट्स ने उसका हौसला बढ़ाया होगा, सरकार ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, तो आज ओलंपिक्स में अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे पैरा एथलीट की क्षमता है। 1914 की बनी हुई अंग्रेज सरकार ने बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते थे। आज मुझे गौरव है, जिस पार्लियामेंट में बैठ के हम देश के लिए कानून बनाते हैं, ये पार्लियामेंट भारत के कामगार, भारत के आर्किटेक्चर, भारत के इंजीनियर ने बनाई हुई है। आज विकसित भारत का हम देश में गुलामी के प्रतीकों को नाबूद करेंगे। मोदी जी ने कहा, तीसरा प्रण दिलवाते हुए कहा कि हम देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। हमारी विरासत बहुत सक्षम है। हम हमारी विरासत जो हमारे पूर्वज है, आयुर्वेदा हमारी विरासत है, योगा हमारी विरासत है, सोशल वैल्यूज हमारी विरासत है, समरसता हमारी विरासत है, सर्वधर्म समभाव हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हम देश को विकसित बनाएंगे। चौथा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प एक होगा, सामूहिकता से आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ विशिष्ट खिलाड़ियों और माई भारत स्वयंसेवकों के साथ इंटरैक्शन के शुभ अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके यहाँ पर आए और आज उन्होंने जो ओजस्वी वक्तव्य हम सभी के सामने दिया है। आपने एक हम सभी के लिए कर्तव्य पथ प्रशस्त किया है, जिस पे आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में हम सभी सब चल पाएंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा और कामना है। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ संयुक्त सचिव युवा मामले विभाग श्री नीतीश जी का। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संयुक्त सचिव खेल विभाग श्री संयुक्त सचिव महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कुणाल जी का। साथ ही मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित हुए आज भारत को हर कदम पे गौरवान्वित करने वाले एथलीट्स जो इस कार्यक्रम को आभा प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गाइस, हम यहाँ पे घूम के आ गए हैं और आप सभी ने देखा है कि कैसे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और अभी हम बाहर सभी लोग जाने को रेडी हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम है।